नमस्कार साथियों, आप लोगों को हमारे चैनल में कहे दिल से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो जो 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 मैंने पढ़ाए थे वह सी प्लस प्लस था। आज जो पढ़ाऊँगा वो सी प्लस प्लस की अगली वीडियो पढ़ाऊँगा। तो सी प्लस प्लस में मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे और इंट्रोडक्शन में मैंने सारी जानकारी दे दी थी कि सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस का खोज किसने किया, सी प्लस प्लस का मैंने फ्यूचर भी बताए थे। तो हम रिवाइज कर देते हैं और मैं पुनः वापस की ओर जाएंगे, माने माने आगे की ओर आगे चलेंगे। तो कहने के मतलब है कि सी प्लस प्लस क्या है, ये हम सभी पढ़ाए थे और सी प्लस प्लस में हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। जैसे सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे साथ सभी को बोलना है, सी प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस को ओओपी कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और क्या कहते हैं? जो इसकी डेवलप्ड किसने किया? डेवलप्ड जो किया वो बजरने अस्ट्रॉस्ट्रफ ने किया। बजरने अस्ट्रॉफ कब किया? इन 1980 में। कहाँ पर किया? तो 88 लेबोरेटरी इन यूएसए, लेबोरेटरीज इन यूएसए। तो सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भैया। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसी को हम ओओपी कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। सी प्लस प्लस को जो डेवलप किया वो किसने किया? तो बजरने अस्ट्रॉस्ट्रफ। कब किया? तो 1980 में किया। कहाँ पे किया? तो ये ऐसे के एटी नामक पर किया मेरे भाई। तो ये हो गया। अब जो समझते हैं कि सी प्लस प्लस को हम इंक्रीमेंट भी कहते हैं, इंक्रीमेंट भी कहते हैं। अच्छा, ये किस लैंग्वेज से लिया गया है? तो टेकन फ्रॉम किस लैंग्वेज से लिया? तो सी लैंग्वेज, सी एन सिमुला 60 लैंग्वेज। क्या कहेंगे? सिमुला 67 लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है मेरे भाई? तो सी एन सिमुला 67 लैंग्वेज से लिया गया। सी कब डेवलप हुआ? जो सी लैंग्वेज जो डेवलप हुआ इसको सी लैंग्वेज कह देते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज जो डेवलप हुआ वो कब हुआ? तो 1972 में, 1972 शायद था ना, देख लेते हैं भाई एक बार। 1972 में हुआ, जबकि ये जो हुआ कब हुआ? सिमुला 67 तो 1967 में हुआ, ठीक है। ये डेवलप कब हुआ? तो 1972 में हुआ। और सिमुला 67 कब हुआ? 1967 में हुआ। ये हम बता दिए थे। और इसे क्या कहते हैं? सी प्लस प्लस को हाई लेवल से लो लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल में कन्वर्ट करते थे। और जो इसको सी प्लस प्लस को कंप्यूटर क्या समझता था? सी प्लस प्लस समझता था। ये हम इंट्रोडक्शन बताए थे। चलो अब आगे की ओर चलते हैं। ये सब आप लोग समझ ही गए होंगे कहीं। आज हम पुनः आगे की ओर चलते हैं। ये जो लेक्चर होगी तो होगी, ठीक है। लेक्चर दो, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं सी प्लस प्लस में जो आज पढ़ूंगा वो क्या है? प्रोग्राम, ठीक है। सी प्लस प्लस में जो पढ़ूंगा आज प्रोग्राम है, ठीक है। कि प्रोग्राम क्या है सबसे पहले समझना है कि ये प्रोग्राम होती क्या है, ठीक है। तो प्रोग्राम कुछ नहीं, एक सेट है, एक इंस्ट्रक्शन है। तो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन माने जो सूचना को जो सेट करता है, ठीक है, टू परफॉर्म एक स्पेशल टास्क,
जो स्पेशल टास्क के लिए परफॉर्म करें, ठीक है। परफॉर्म कहाँ करें, तो एक इंस्ट्रक्शन माने एक सेट में करें, उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्राम कहो या तो प्रोग्रामिंग कहो, ठीक है। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग। तो मैंने क्या कहा, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन या रूल्स, इंस्ट्रक्शन बोलो या रूल बोलो, टू परफॉर्म perform special task, some special task, to perform some special task. A special task is known as program, या तो प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम या तो प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्राम या तो प्रोग्रामिंग, आपने ये समझ गया। अब प्रोग्राम देखो, स्ट्रक्चर, तो प्रोग्राम क्या है, तो इंस्ट्रक्शन माने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म सम स्पेशल टास्क इज नोन एज प्रोग्राम। अब इसको समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग। ये कितने प्रकार के, तो देयर आर 4 प्रकार, देयर आर 4 टाइप्स स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। कौन कौन होते हैं, तो पहले जो होते हैं एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा जो होता है फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। और जो तीसरा होते हैं वो क्या होते हैं, तीसरा जो होते हैं कोडिंग। और जो चौथा होते हैं वो ड्राई रन होते हैं, ड्राई और रन। ठीक है। क्या कहता है कि प्रोग्रामिंग क्या है, तो प्रोग्रामिंग क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसमें स्पेशल टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेशल टास्क इन कंप्यूटर, स्पेशल टास्क इन कंप्यूटर, स्पेशल टास्क इन कंप्यूटर माने कंप्यूटर, स्पेशल टास्क इन कंप्यूटर इज नॉन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग एंड या तो प्रोग्राम या तो प्रोग्राम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर कितने हैं, 4 प्रकार के हैं, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, कोडिंग, ड्राई रन। देखो याद करने का इसका, देखो चार को कैसे याद करेंगे, ABCD आप जानते हैं, बस कुछ नहीं करना, इसको ए करना है, इसको ए से एल्गोरिथम समझना है, और सी से कोडिंग समझ जाना, और डी से ड्राई रन समझ जाना। यहाँ बच जाता है ए बी, कि यहाँ बी का यूज नहीं हुआ, तो कुछ नहीं करना, बी एफ मानो, तुम बी और एफ मान लो, ठीक है। बी माने बॉयफ्रेंड, तो इससे एफ माने फ्लो चार्ट, तो इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। तो एफ से क्या हुआ, फ्लो चार्ट, तो ये याद हो गया। यहाँ मान लो तुम, यहाँ पर हो गया ए, ठीक है, और यहाँ हो गया बी, सी हो गया, डी हो गया, तो बी देखो, ए से तो एल्गोरिथम हो गया, सी से कोडिंग हो गया, डी से ड्राई रन हो गया, लेकिन बी से नहीं होता तो इसको कुछ नहीं करो, बॉयफ्रेंड करो, तो एफ से क्या हो गया, फ्लो चार्ट। इतना समझ में ना तुम लोग, ये फ्लो चार्ट हो गया। तो एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, कोडिंग और ड्राई रन, ये 4 प्रकार के होते हैं सी प्रोग्रामिंग। अब समझते हैं एल्गोरिथम होती क्या है, ठीक है। तो एल्गोरिथम समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया मैंने। एल्गोरिथम पहला जो है एल्गोरिथम है क्या मेरे भाई, ये समझना कि एल्गोरिथम है क्या, आखिर एल्गोरिथम है क्या। तो एल्गोरिथम द मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रोग्राम, सॉल्विंग द प्रोग्राम वन बाय वन,
स्टेप बाय स्टेप, सॉरी, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। तो कहानी का मतलब वन बाय वन इज नोन एज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ठीक है, इसको कहानी का मतलब नहीं समझा। द मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रोग्राम, यानी कि जो मेथड को सॉल्व, प्रोग्राम को जो सॉल्विंग करेंगे वह स्टेप बाय स्टेप करेंगे, या तो एक वन बाय वन करेंगे, या तो एक बाय एक कर वन बाय वन करेंगे, या तो स्टेप बाय स्टेप हम इस मेथड को हम सॉल्व करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम माने, एल्गोरिथम माने एक, ठीक है, एल्गोरिथम माने वन बाय वन, वन बाय वन, या तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग द प्रोग्राम, सॉल्विंग द प्रोग्राम इज नोन एज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि इसको जो एल्गोरिथम का होगा, ये जो एल्गोरिथम होता है वो 5 स्टेप में सॉल्व होता है। कितने स्टेप में, 5 स्टेप में सॉल्व होता है। ठीक है, तो देयर आर 5 स्टेप फॉर सॉल्विंग द प्रोग्राम, तो 5 स्टेप में सॉल्व होते हैं। तो यहाँ क्या कहेंगे, देयर आर 5 स्टेप, देयर आर 5 स्टेप, देयर आर 5 स्टेप, स्टेप सॉल्विंग द प्रोग्राम, सॉल्विंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम। ठीक है, सॉल्विंग द प्रोग्राम। तो 5 स्टेप में क्या होता है, सॉल्व होते हैं प्रोग्राम। तो जैसे भी 5 स्टेप का है कि मतलब कि स्टेप 1 ले लेते हैं, ठीक है, और स्टेप 2 ले लेते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 ले लिया मैंने, स्टेप 4 ले लिया मैंने, स्टेप 5 ले लिया। ठीक है, स्टेप 1 ले लिया, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। अगर देखो एल्गोरिथम पूछता तो एल्गोरिथम में आपको करना क्या, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम में कुछ नहीं करना है। एल्गोरिथम में क्या करना है कि 5 स्टेप लेना है, सॉल्व के माने वन बाय स्टेप सॉल्व करना है। पहली बात स्टेप बाय स्टेप करना है, या तो वन बाय वन सॉल्व करना है। दूसरी बात कि इसमें 5 स्टेप होने चाहिए। अब 5 स्टेप में होने चाहिए वो हम समझा देते हैं कि जो 5 स्टेप होते हैं, पहला करना स्टार्ट और लास्ट में तुम कर देना स्टॉप। तो मेरे भाई कोई चीज स्टार्ट होता तो वो तो स्टॉप होवे करेगा। अगर हमें स्टार्ट हुई तो कहीं न कहीं जाके रुकेंगे, तो वो क्या हो गया, स्टॉप माने स्टॉप हो गया। तो पहला से जो पहला स्टेप होता है वो स्टार्ट से होता है, और जबकि सबसे जो लास्ट होते हैं, 5वां स्टेप होते हैं, वह स्टॉप तक होते हैं। ठीक है, अब जो इसमें करेंगे कि स्टार्ट हुआ और ये क्या किया, इनपुट दिया। अगर इनपुट देता है, इनपुट देता है तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट द वैल्यू, इनपुट देता है और ये एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट द वैल्यू माने वैल्यू को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, अप्लाई फॉर्मूला, इस पे फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला अप्लाई फॉर्मूला। जैसे कोई प्रोग्राम है, ठीक है, कोई प्रोग्राम है, इसको क्या होता है, 5 स्टेप में ये सोल्व होता है। ठीक है, 5 स्टेप में सोल्व होगा। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। उसको बाद क्या करेगा, इनपुट देगा, इनपुट में जाके ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा। उस पर क्या लगाएगा, अप्लाई फॉर्मूला लगाएगा। उसको बाद क्या करेगा, डिस्प्ले देगा। उसको बाद क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा सीधी। तो ये क्या, अप्लाई फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद जो स्टेप 4 में लगेगा वो क्या लगेगा, आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट माने रिजल्ट, आउटपुट माने रिजल्ट, इनपुट माने जो देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, तो आउटपुट, आउटपुट माने एक्सेप्ट, डिस्प्ले द रिजल्ट, डिस्प्ले द रिजल्ट, डिस्प्ले द रिजल्ट, डिस्प्ले द रिजल्ट माने जो रिजल्ट को दे उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप 4, स्टेप 4 माने आउटपुट, जो रिजल्ट को दे उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि स्टेप 1 में स्टार्ट होगा और स्टेप 5 में स्टॉप कर देना। ठीक है, अब स्टेप 2 बच गया, तो स्टेप 2 में क्या कर देना, देना स्टेप, स्टेप 2 में हो गया इनपुट देना है। वो वैल्यू को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। उस पर फॉर्मूला लगाएगा, अप्लाई फॉर्मूला स्टेप 3 में। स्टेप 4 में क्या करेगा, उसका रिजल्ट है। अगर कोई चीज़ आप देते हैं, कोई वैल्यू देते हैं, तो उसका रिजल्ट भी ये देता है। उसी को हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट देते हैं उसे आउटपुट कहते हैं। तो ये स्टेप 5 स्टेप हो गया मेरा, यही स्टेप पर तुम्हारा एल्गोरिथम बनेगा। अब क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं,
ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में जैसे मैं पहला दे दिया, क्या दे दिया, राइट एन एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम, ठीक है, राइट एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम टू नंबर्स, एल्गोरिथम्स टू एक्सेप्ट द टू नंबर, एक्सेप्ट द टू नंबर, मानो टू नंबर दे दिया, ठीक है। देन फाइंड सम, मानो सम दे दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, राइट एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम तुम बस देखना ही, बस कुछ नहीं करना, स्टेप 5 कर देना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, स्टेप 5। आपने देखा एल्गोरिथम देखा, कुछ नहीं करना, 5 स्टेप लिख देना। अब क्या का एक्सेप्ट टू नंबर, एक्सेप्ट टू नंबर बोला, तो देखो एल्गोरिथम में जब भी रहेगा कुछ नहीं करना, तुम यहाँ पर सबसे पहले कर देना स्टार्ट और लास्ट में कर देना स्टॉप, स्टार्ट और स्टॉप कर दिया। आपका एक्सेप्ट टू नंबर, तो एक्सेप्ट टू नंबर में यहाँ लिख दो, तुम भी यहाँ से यहाँ देख के लिख दो तुम स्टेप, माने एक्सेप्ट द टू नंबर, एक्सेप्ट द टू नंबर, एक्सेप्ट द टू नंबर। अब 2 नंबर में कौन कौन लेना चाहते हैं, जैसे कि 1 और ए और बी ले लिया मैंने, ए और बी ले लिया। अब क्या करेगा, अप्लाइंग फॉर्मूला लगेगा, मैंने बताए थे अप्लाइंग फॉर्मूला, तो अप्लाइंग फॉर्मूला सम, अप्लाइंग फॉर्मूला सम, सम माने मैंने सम पूछा माने सम लिख देना, और सम में क्या कर देना, ए प्लस बी कर दिया। अब इसको क्या करेगा, ये सब जोड़ के माने कंप्यूटर माने इसमें जो प्रोग्राम होगा उसको सॉल्व करके आपको रिजल्ट देगा। तो यहाँ क्या डिस्प्ले द रिजल्ट, और रिजल्ट कैसा देगा, सम देगा, रिजल्ट सम ही देगा ना। अगर आप सम किए हैं तो सम में रिजल्ट देगा, तो ये क्या हो गया, मेरा बन गया। तो इस प्रकार आपको लिख देना है। उसी प्रकार हम दे देते हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैं दे दिया कि राइट, आप लोग को ही बनाना है, राइट एन एल्गोरिथम टू एक्सेप्ट द 3 नंबर, एक्सेप्ट द 5 नंबर, या तो 3 मानो 3 नंबर, देन फाइंड सम करेंगे। तो क्या करना है, आप लोग को ए बी है, वहाँ पर सी भी ले लेना है, ठीक है, ए बी सी लेना। 3 नंबर पूछा, जहाँ पर ए बी है वहाँ पर ए बी और सी ले लेना। जहाँ सम पूछा वहाँ सम करके ऐसे करके सम, यहाँ पर मानिए यहाँ पर करके सम करके ए प्लस बी प्लस सी लिख देना, और जो रिजल्ट होगा सम में बाकी सेम वही रहेगा। तो आप लोग आशा करते हैं कि ये बना लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग बना लेना, ये आप पर हम छोड़ देते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन बनाएंगे तो एक क्वेश्चन हम होमवर्क भी देंगे। तो ये जो हो गया, ये पहला क्वेश्चन मेरा मानिए होमवर्क के रूप में है, होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम दे देते हैं, अगला क्वेश्चन माने दूसरा क्वेश्चन हम समझाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लिए हैं, अब दूसरा क्वेश्चन हम जो दे रहे हैं वो क्या समझाते हैं। जैसे मैं यहाँ दे दिया है 2 नंबर दे दिया, कहते दिन फाइंड प्रोडक्ट दे देते हैं, ठीक, मान लो प्रोडक्ट दे दिए, प्रोडक्ट माने क्या होता है, प्रोडक्ट माने क्या होता है, गुना होता है, प्रोडक्ट माने क्या होता है, गुना होता है, ठीक है, गुना होता है, प्रोडक्ट माने क्या होता है, गुना होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट माने कुछ नहीं करना, 5 स्टेप एल्गोरिथम करने का मतलब 5 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5। स्टेप 5 तक हो गया। अब इसको क्या करना है तुम्हें, एक वो स्टार्ट करो तो एक स्टॉप करो, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, एक्सेप्ट
स्टेप 2 में एक्सेप्ट द टू नंबर, एक्सेप्ट द टू नंबर ए और बी, ए और बी ले लिया मैंने, एक्सेप्ट द टू नंबर ए बी ले लिया। अब इसको क्या करना, अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाइंग फॉर्मूला, अप्लाइंग फॉर्मूला, अप्लाइंग फॉर्मूला क्या करना, प्रोडक्ट करना। तो प्रोडक्ट लिखेगा तो प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट बराबर ए गुना बी। कंप्यूटर में जब भी गुना समझता है तो हम लोग गुना मैथ में क्या समझते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, या तो बहुत जगह ऐसे समझता है, ठीक है, गुना माने ए बी, माने ए बी माने क्या होगा, गुना के रूप में। लेकिन जो कंप्यूटर गुना का मतलब जो समझता है, कुछ ना ऐसे 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 समझता है, ये गुना हुआ, ठीक है। तो कंप्यूटर ये ना गुना समझता है, तो ये ना लिख देना इस टाइप। उसके बाद क्या करना, डिस्प्ले द रिजल्ट, डिस्प्ले द रिजल्ट, डिस्प्ले द रिजल्ट में कैसा रिजल्ट, तो प्रोडक्ट का रिजल्ट, तो प्रोडक्ट लिख देना। समझ में आ गया, प्रोडक्ट का रिजल्ट दिखा दिया मैंने। अब देखिए उसी प्रकार हम क्वेश्चन दे देते हैं, और क्वेश्चन हम दूसरा दे देते हैं, ठीक। एक पहला क्वेश्चन दे चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन भी मैं दे देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन इसी में दे देते हैं। जैसे मैं अभी दे दिया कि फाइव नंबर दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया, तो 5 नंबर दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया, तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, 5 माने ए बी सी डी ई और एफ कर देना, एफ तक कर दिए, इसमें भी गुना कर दो, एक्सेप्ट यहाँ पर 5 नंबर लिख देना, ए 5 नंबर लिख देना, ए सी गुना डी गुना ई गुना एफ, आप लिख दिए 2 4 6 लिख दिए मैंने ना, तो 5 ही करना, बस 5 नंबर लिख देना और बस हो गया रिजल्ट, प्रोडक्ट रिजल्ट, बस इस रूप में बन जाएगा, ठीक है। 5 नंबर पूछा माने ए बी सी डी ई ले लिया, अब प्रोडक्ट में जाकर गुना कर देना, उसके बाद फाइंड डिस्प्ले द रिजल्ट प्रोडक्ट करके बस इस रूप में बना देना, ये बन गया। आप लोग तो समझ गए, इतना तो समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात हो जाती है मेरे भाई। तो पढ़ो अभी क्वेश्चन के तीसरा क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन में मान लो हम ले लेते हैं 5 नंबर हो गया, एक्सेप्ट यहाँ पर ले लेते हैं ना 1 नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट 1 नंबर, देन फाइंड क्या ले लेते हैं, देन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट या तो स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर वैल्यू आप लोग समझते हैं, स्क्वायर मैंने आप लोग समझते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर वैल्यू आप लोग नहीं पढ़े हैं। स्क्वायर जैसे में स्क्वायर ये वर्ग, अब वर्ग में क्या होते हैं, भुजा बराबर होते हैं, तो इसका जो वर्ग होगा वो ए स्क्वायर होगा, ठीक है। ए स्क्वायर होता है, कि नहीं उसमें, तो इसमें स्टेप एल्गोरिथम पूछा तो स्टेप 5 तक ले लो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5, ये मैंने ले लिया। कुछ नहीं करना, यहाँ स्टार्ट करना, तो यहाँ तो स्टॉप भी कर देना 5 में। अब देखो एक्सेप्ट क्या करना, एक्सेप्ट द वैल्यू, एक्सेप्ट द 1 नंबर, एक्सेप्ट द 1 नंबर, मैंने एक नंबर को क्या करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट द 1 नंबर, 1 नंबर में ए ले लिया मैंने। उसके बाद अप्लाई फॉर्मूला लगाना, अप्लाई फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं। तो अप्लाई फॉर्मूला में जो लगाते हैं, अप्लाई फॉर्मूला स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में क्या कहेंगे, ए गुना ए, देखो जब ए स्क्वायर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए गुना ए लिख सकते हैं कि नहीं, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे अप्लाई फॉर्मूला में। उसके बाद क्या कहेंगे, डिस्प्ले द रिजल्ट में क्या कहेंगे, स्क्वायर वैल्यू, तो स्क्वायर वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, स्क्वायर
स्क्वायर वैल्यू, या तो स्क्वायर केवल लिख देते हैं, स्क्वायर केवल लिख देते हैं। चलो ये हो गया। तो ये आप लोग समझ गए। इसी प्रकार इसी जगह पर हम लिख देते हैं रेक्टेंगल। ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं होता तो। अभी ये हम लिख देते स्क्वायर वाला, ठीक है, इसी में समझा देते हैं। जैसे स्क्वायर वैल्यू लिख देते हैं, स्क्वायर की जगह पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब समझता है कि आयत का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी क्या हुआ, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल आप लोग क्या जानते हैं, जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई यानी लेंथ गुना ब्रेथ, लेंथ गुना ब्रेथ, लेंथ गुना ब्रेथ होता है, एल गुना बी होता है, ठीक है, लेंथ गुना ब्रेथ होता है। हम लोग को क्या करना है, 1 नंबर लेना है, यानी 1 नंबर नहीं, यहाँ क्या लेना है, 2 नंबर लेना है, ठीक है। तो 2 नंबर, इसमें 2 नंबर एक्सेप्ट राइट द एल्गोरिथम, राइट द एल्गोरिथम टू फाइंड, राइट द एल्गोरिथम टू फाइंड, यहाँ पर 2 लिख देना है। चलो इसको मिटा ही देते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें जो करेंगे एक्सेप्ट द रेक्टेंगल, एक्सेप्ट द वैल्यू, एक्सेप्ट द वैल्यू, ठीक है, यहाँ एक्सेप्ट द वैल्यू, इसको भी मिटा देते हैं ताकि माइंड फ्रेश हो रहे, ठीक है। तो एल्गोरिथम पूछा मेरा, तो एल्गोरिथम माना स्टेप 5 लिखेंगे, 1 स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 4 और स्टेप 5। मैंने लिख दिया स्टेप 5। अब जो AOR माने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा लिख देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया। स्टेप 1 में स्टार्ट कर देना है और इसमें स्टॉप कर देना है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो क्या कर रहा है, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट द वैल्यू लिखेंगे, एक्सेप्ट द वैल्यू, एक्सेप्ट द वैल्यू। अब एक्सेप्ट द वैल्यू में हम क्या करते हैं, एल गुना बी, जैसे कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है मेरे भाई। तो एल इंटू बी लिख दिया मैंने, एल डैश बी लिख दिया। अब जो इसमें करना है अप्लाइंग फॉर्मूला लगाना है, अप्लाइंग फॉर्मूला AOR माने एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या था, लेंथ गुना ब्रेथ, लेंथ गुना ब्रेथ लिख दिया। अब डिस्प्ले द रिजल्ट, डिस्प्ले द रिजल्ट, डिस्प्ले द रिजल्ट, डिस्प्ले द रिजल्ट में क्या करना है, AOR लिख देना है। ये क्या हो गया, ये आपका एल्गोरिथम बन गया, ये एल्गोरिथम आपका आ गया। तो ये एल्गोरिथम बन गया। तो आप लोग समझ गए कि एल्गोरिथम क्या है। मुझे आशा है कि आप लोग सभी समझ गए हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं आता है, मैं पुनः वापस क्यों। अगर समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए कि मुझे बहुत ही अच्छा समझ में आया है और बेहतरीन रूप से समझ में आया है। और आशा कीजिए कि आप रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करेंगे तभी सब कुछ क्लियर होता है। बिना रिवाइज के कोई चीज़ भी क्लियर नहीं होता है। तो रिवाइज इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, रिवाइज इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो रिवाइज करना बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। तो जय हिंद साथियों, आज तक की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।